in this chapter, let us read the first question. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. So इस टाइप से हमने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब हमारा क्या है, which must be added to. So इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, I am taking first question here. तो 525 का क्या करूंगी मैं, I am going to find out the square root. So ये पेयर बनाया, 5 1s are 5, again 5, 0, 25, this becomes 10. ठीक है. नाउ अब आप इसमें देखें, हमारा ये मेथड ठीक है, नहीं है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया कि जैसे डिवीजन मेथड होता है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यू स्टार्ट डिवाइडिंग इट. हमारा इसका मेथड क्या है, ये वाला मेथड है या हमारा ये वाला मेथड है. सो आई क्या करा, 525. अब हमारा मेथड एक्चुअल क्या है, पेयर बनाया. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द स्क्वायर. यस, कौन से नंबर का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 2 2s are 4, क्योंकि 3 3s are 9 हो जाता है. तो ये बचा 125 एंड 4. देखा आपने कितना डिफरेंट हो जाता है. सो डू रिमेम्बर, कभी क्योंकि डिवीजन हमारे दिमाग में होता है, कभी कभी वी कैन मेक सच सिली मिस्टेक. तो बी केयरफुल व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. सो नाउ विच नंबर से हम करें, 5 तो हमें क्या 5 से ही मिलता है. तो अगर हम 45 इंटू 45 करें तो एक हमें रफ आइडिया हो जा रहा है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल मल्टीप्लाई 5 with 4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 20, बट हियर इट इज 12. तो लेट अस लुक फॉर द शॉर्टर थिंग, मीन्स विथ लेस वैल्यू. तो अगर हम 3 से करें तो 3 3s are 9, 3 4s are 12. अगेन 3 से भी इट इज कमिंग 129. तो दिस मीन्स हमें 2 से ही करना होगा. तो 2 2s are 4, 2 4s are 8. तो हमें मिला 41. 41 आई एम गेटिंग द रिमाइंडर. दिस मीन्स क्या हुआ कि जो 22 का स्क्वायर है that is much smaller than 525. तो इसका मतलब है वी शुड ट्राई विथ 23 का स्क्वायर. तो जैसा एक हमने क्वेश्चन करा था, तो 23 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 9 12 529. ठीक है. तो हमारा नंबर 525 है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करें डेट कम्स आउट टू बी 529. सो अब इसमें वी आर गोइंग टू लुक एट लाइक दिस कि हमें क्या मिल रहा है. जैसे इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन करा था कि 22 स्क्वायर का जो वैल्यू है डेट इज लेस देन 525. तो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू फाइंड आउट 23 के स्क्वायर का. तो वो आ रही है वैल्यू 529. तो आई विल सब्ट्रैक्ट 529 विथ 525. तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा तो मुझे मिला 4. दिस मीन्स अगर 525 में मैं 4 ऐड कर दूं, आई विल गेट 529 एंड 529 इज द परफेक्ट स्क्वायर, है या नहीं है. तो यहां पर तो आप सोच लें, अगर 29 आ गया तो हम 3 से वी कैन इजिली डू द कैलकुलेशन, है या नहीं है. सो दिस मीन्स हमें क्या मिला कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड. तो द लीस्ट नंबर डेट हैज टू बी एडेड इज 4 एंड देन आप उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको 529 बना के यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. Easily you can do it. Next question, find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. तो ये एक हम
कर चुके हैं ना क्वेश्चन, तो आपको ये एरिया आपको इसके स्क्वायर का दे रखा है। सो एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर, एरिया है 441 एस स्क्वायर। सो दिस मीन्स अंडर रूट 441 is equal to s. So now you are expert in this. तो 2 2s are 4, ये आपने ऐड करा तो this means 1 1s are, this will become 41. So आपका साइड कितना आ गया 21 मीटर। दिस इज योर आंसर। आ रहा है ना समझ में? देखें आप, क्या हमने, यही तो था हमारा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो हमने 441 एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर। दिस मीन्स एस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट अंडर रूट। अंडर रूट अब आप देखें, क्योंकि डिवीजन मेथड आ गया तो दिस इज सो सिंपल, वेरी क्विकली वी कैन डू अवर कैलकुलेशन। नाउ इन अ राइट ट्रायंगल, अब आप ये देखें, आपका ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दिस मीन्स 90 डिग्री का है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, हाइपो हो गया, ठीक है। सो इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है आपका वो 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये हमने कर दिया 6 सेंटीमीटर, एंड बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। So you have to find out the measurement of AC. तो AC क्या हो गया, हाइपो। So according to Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, या हम कह सकते हैं AC स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस BC is 8 square is equal to this, you have to find out. तो यहां पे आप देखिए कहां कहां भी यूज स्क्वायर रूट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये आ गया आपका 36 प्लस 64 इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो 36 प्लस 64 कितना हुआ, 6 प्लस 4 10, 7 3 10 100। तो H फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, H इज इक्वल टू अंडर रूट 100। तो इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट, नहीं तो ये तो आपको एकदम ही समझ में आ गया होगा। डबल जीरो है तो इसका क्या करेंगे, सिंगल जीरो, और 1 तो 1 ही रहेगा। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हाइपो, द मेजरमेंट ऑफ हाइपो इज 10 सेंटीमीटर। Is this thing clear to you? कर सकते हैं। So in this way, with the now we know how to find out square root, we can use Pythagoras theorem to solve the questions. अब जैसे आपका ये है, यहां पे आपको क्या दे रखा है, AC का मेजरमेंट दे रखा है 13, BC का आपको दे रखा है 5, you have to find out AB. सो आपकी इक्वेशन नाउ क्या करना होगा, क्योंकि हाइपो का आपको मालूम है तो एक वैल्यू यू हैव टू शिफ्ट हियर टू फाइंड द अदर वैल्यू। सो जल्दी से एक आप देख लीजिए कैसे करेंगे। आई एम मेकिंग अ इक्वेशन फॉर यू। सो ये आपका क्या आ गया, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, तो ए बी स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी का मेजरमेंट इज 5, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो दे रखा है 13, तो 13 स्क्वायर। तो आपका हो गया ए बी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 13 इंटू 13 होता है 169। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। सो 9 माइनस 5 इज 4, 6 minus 2 is 4 and 1. तो ए बी स्क्वायर इज दिस, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 144, और ये तो हमने वैल्यू पहले ही सीख लिया, 144 इज द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 12।
तो 12, तो मीन्स इसका जो मेजरमेंट होगा डेट विल बी 12 सेंटीमीटर. Now there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? See, अब तक जो हम कर रहे थे, we were finding out the number of rows, number of kids, number of money calculated, the amount of money calculated. But now आपको ये बताना है how many will be left out. This means क्या है? You have to find out the square root of this. और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका लेफ्ट आउट का काउंट देगा. जैसे अब ये करा हमने तो 2 2 जा 4, 100 आया, यहाँ पे हमें मिला 4. सो अब हम किससे करेंगे देखते हैं. तो अगर मीन्स अगर हमने 1 से करा तो 41, 2 से करा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 3 से करा तो 3 4 जा 12. This means we have to do again with 2. So 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. 10 minus 4 6 and 9 minus 1 8. तो जो रिमाइंडर हमें 16 मिला है, तो जब इस टाइप से हो रहा है पीटी ड्रिल में, तो देयर विल बी 16 चिल्ड्रन हु विल बी लेफ्ट आउट. तो 16 चिल्ड्रन will be left out. Why? Because 22 किड्स की तो जो हमारा ये है 22 स्क्वायर करके जो आएंगे वैल्यू, उतने तो बच्चे आ जाएंगे. मीन्स 22 इंटू 22 देखें हम 44, 44. दिस बिकम्स 484. तो 484 किड्स का तो हो जाएगा. बट लेकिन जो उसके बाद के हैं वो कितने बच गए? 16 है ना. आप ऐसे ही देख ले. सो इस वे में नाउ आपको अब आइडिया लग रहा है कि स्क्वायर रूट से देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन फाइंड. कि हमने ये भी पता कर लिया कि ये किस नंबर का स्क्वायर कितने नंबर से कम है. हाउ मच लाइक which number should we added so that it can become a perfect square, which number can be subtracted so that it becomes a perfect square. और इस टाइप से we have done number of calculations. है या नहीं है? Easily we can do the calculation. But the thing is now अब हमने क्या धीरे धीरे ये आ गए. We are not going with the fraction method. We are moving only with the division method to find out the square root of any number. Is this thing clear to you? So what did we learn today? Today we learned how to do sums based on the square root method, as well as हमने ये भी देखा जो हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, या किसी चीज का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर डायगोनल मालूम है तो अगेन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. और ये हमने पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व इट द स्क्वायर रूट का थिंग. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा तो जहां पे भी हमें एस स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे कोई भी आपके पास वैल्यू है, यू जस्ट राइट ए इज इक्वल टू अंडर रूट द वैल्यू है, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है उसका कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द आंसर. सो दिस वॉज द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर. In the new session, we are going to meet with a new chapter. Till then, जितना करा है, have a nice revision. Bye.